तो दोस्तों, नासा का वॉयेजर 2 सौर मंडल में आखिरी छोर तक पहुंचने वाला इतिहास में दूसरा मानव निर्मित उपकरण बन गया है। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था, जबकि वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 2 नासा का सबसे लंबा चलने वाला मिशन है और वॉयेजर 1 2012 में ही इस सीमा को पार किया था। लेकिन 41 साल पहले लॉन्च किए गए वॉयेजर 2 में एक क्रियाशील उपकरण लगाया गया है, जो कि अंतरिक्ष में तारों के बीच की दुनिया के बारे में अपनी तरह के प्राकृतिक अवलोकन उपलब्ध कराएगा। तो दोस्तों, नासा के अनुसार इस समय वॉयेजर 2 पृथ्वी से 18 बिलियन किलोमीटर दूर है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों अभी सौर मंडल के अंदर ही है। फिलहाल निकट भविष्य में भी इससे बाहर आ जाए। वॉयेजर 2 एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो सभी 4 गैस विशाल ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की यात्रा कर चुका है। इस यान द्वारा अपनी यात्रा के नए चरण में प्रवेश करने के बावजूद भी मिशन को ऑपरेट किया वॉयेजर 2 ने। वॉयेजर 2 के साथ संवाद कर सकते हैं, लेकिन इस यान से आने वाली सूचना जो प्रकाश की गति से आगे बढ़ती है। अंतरिक्ष यान से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 16.5 घंटे का समय लगता है। हेलियोस्फीयर से वॉयेजर 2 के बाहर निकलने का सबसे मजबूत साक्ष्य प्लाज्मा है। प्लाज्मा से प्राप्त हुआ उल्लेखनीय है कि यह उपकरण वॉयेजर 1 पर भी लगा था, लेकिन इस यान द्वारा हेलियोपोज की सीमा को पार करने के काफी पहले 1980 में इसी उपकरण ने काम करना बंद कर दिया था। प्लाज्मा डेटा के अतिरिक्त वॉयेजर 2 द्वारा हेलियोपोजी की सीमा को पार करने के साक्ष्य पर इस यान द्वारा अपनी यात्रा के नए चरण में प्रवेश करने के बावजूद भी मिशन को ऑपरेट किया वॉयेजर 2 ने। वॉयेजर 2 के साथ संवाद कर सकते हैं, लेकिन इस यान से आने वाली सूचना जो प्रकाश की गति से आगे बढ़ती है। अंतरिक्ष यान से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 16.5 घंटे का समय लगता है। हेलियोस्फीयर से वॉयेजर 2 के बाहर निकलने का सबसे मजबूत साक्ष्य प्लाज्मा है। प्लाज्मा से प्राप्त हुआ उल्लेखनीय है कि यह उपकरण वॉयेजर 1 पर भी लगा था, लेकिन इस यान द्वारा हेलियोपोज की सीमा को पार करने के काफी पहले वर्ष 1980 में इसी उपकरण ने काम करना बंद कर दिया था। तो दोस्तों, वॉयेजर 1 ने रचा इतिहास। सौर मंडल के बाहर प्रथम मानव निर्मित यान वॉयेजर 1 यानी कि मानव निर्मित पहली वस्तु है जो सौर मंडल की सीमाओं को तोड़कर ब्रह्मांड की गहराइयों में प्रवेश कर चुकी है। मानव रहित अंतरिक्ष मिशन स्पुतनिक था, जिसे 4 अक्टूबर 1957 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। एक रोबोट की अंतरिक्ष यान को वैज्ञानिक अनुसंधान मापने के लिए डिजाइन किया गया था। मानव रहित अंतरिक्ष मिशन रिमोट नियंत्रित अंतरिक्ष यान का उपयोग करते हैं। वॉयेजर 2 की बैटरी कब तक चलेंगी? तो उम्मीद है कि दोनों वॉयेजर्स अगले 5 साल तक चलेंगे, जब तक कि उनकी बैटरियां खत्म न हो जाए। दोनों रेडियोधर्मी प्लूटोनियम की गर्मी से उत्पन्न बिजली से संचालित होते हैं। जैसे जैसे प्लूटोनियम कम होता जाता है, अंतरिक्ष यान को कम और कम ऊर्जा प्राप्त होती है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 कब तक चलेगा? दोनों वॉयेजर अंतरिक्ष यान लगभग 2036 तक डीप स्पेस में नेटवर्क की सीमा में रह सकते हैं। यह बात इस पर निर्भर करती है कि अंतरिक्ष यान के पास अभी पृथ्वी पर सिग्नल भेजने के लिए कितनी शक्ति है। वॉयेजर में परमाणु बैटरी या रेडियो ऑब्स्टॉप थर्मो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर RTG द्वारा संचालित वॉयेजर अभी भी अज्ञात की खोज कर रहा है। तो दोस्तों, आखिर में हमारा एक ही सवाल है, क्या वॉयेजर 1 वापस आएगा? तो दोस्तों, उसका जवाब है नहीं। उनके पास थोड़ी ही मात्रा में हाइजेनिक ईंधन बचा है और उनके पास गति कम करने के और वापस आने का कोई संभावित तरीका नहीं है। वे बेहद ही तेजी से यात्रा कर रहे हैं। वॉयेजर 1 सूर्य के सापेक्ष और उनमें गति बदलने की क्षमता बहुत ही कम बची है। तो दोस्तों, वॉयेजर 1 अभी कहाँ है? 2023 में। तो दोस्तों, 2023 में वॉयेजर 1 अभी इंटरस्टेलर में है। अंतरिक्ष में हेलियोस्कोपी की बाहर सीमा से परे उपयोगी डेटा एकत्रित कर रहा है और पृथ्वी पर संचारित कर रहा है। वॉयेजर 1 ने वो चीजें की जिनकी किसी को भविष्यवाणी ही नहीं थी। ऐसे दृश्य पाए जिनकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी।